हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे डाइट एंड वेट लॉस के बारे में, और आज हम आपको बताएंगे उसी के आगे कंटिन्यूएशन में बोन एंड जॉइंट हेल्थ के बारे में, तो जो कि महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे नंबर 1 पे है कि हड्डियां कमज़ोर क्यों। तो हमारी हड्डियां देखिए स्टेबल नहीं होती हैं, ये लगातार पुरानी जो बोन टिश्यू को हटाकर नई बोन्स बनती रहती हैं, और उम्र बढ़ने के साथ साथ जो बोन्स बनने की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है। महिलाओं में खासतौर से मेनोपॉज के बाद में एस्ट्रोजन कम होने से बोन लॉस तेजी से होता है, और इससे ऑस्टियोपीनिया और आगे चल करके ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपीनिया में कैल्शियम थोड़ी कम हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम की मात्रा और कम हो जाती है, और इतनी कम हो जाती है कि मामूली सी आपको गिरने से भी चोट लग सकती है। नंबर 2 पे आता है कि ऑस्टियोपोरोसिस के जो प्रमुख जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कौन-कौन से हैं। तो जिसमें नंबर 1 पे तो एज के हिसाब से हो गया कि जब भी एस्ट्रोजन हार्मोन का कम होने लगता है एक एज के बाद महिलाओं में, तो ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। और मेनोपॉज के बाद में खास तौर से अगर, और इसके अलावा आपकी अगर फैमिली में कोई ऑस्टियोपोरोसिस की हिस्ट्री है तो उसमें भी जो महिलाएं होती हैं वो इसके लिए ज़्यादा प्रोन होती हैं। अगर आपका बॉडी वेट बहुत कम है, या आप बहुत लंबे समय तक कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, और अपनी डाइट में आप कैल्शियम या विटामिन डी नहीं लेते हैं, या आप स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, और कुछ मेडिसिन खास तौर से अगर आप लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेते हैं, तो भी आपको ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि थायराइड या पैराथायराइड हार्मोन, इसकी डिफिशियंसी से भी ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा यानी ज़्यादा होता है, यानी कि आपकी बोन्स कमज़ोर हो सकती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जॉइंट हेल्थ के बारे में, कि जॉइंट हेल्थ क्या चीज़ है। देखिए, हड्डी और जॉइंट दोनों अलग-अलग चीज़ है, यानी कि बोन्स और जॉइंट दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। बोन्स तो सिंगल पीस हो गया, जॉइंट आपका वो जगह है जहाँ पे 2 या 3 हड्डियों के मिलने से एक स्पेस बनती है। तो जॉइंट में बेसिकली कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन्स के साथ-साथ मसल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उम्र के साथ-साथ जॉइंट में स्टिफनेस, पेन और मोबिलिटी कम होने की समस्या अक्सर आती है। तो जो सामान जो जॉइंट प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नी पेन हो गया, हिप का आपका पेन हो गया, शोल्डर स्टिफनेस, बैक पेन, जॉइंट स्टिफनेस और मसल वीकनेस। ये सब प्रॉब्लम एक एज बढ़ने के साथ-साथ शुरू हो जाती हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये इसमें जो बोन है उसका कार्टिलेज पे इफेक्ट ज़्यादा आता है, जैसे कि कुछ जगह जो जॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा इसमें प्रोन होते हैं, जैसे कि आपका नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट है, हाथों की जो उंगलियां होती हैं इनकी जॉइंट्स, और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है यानी कि जो आपका बैकबोन है उसका जो स्पेस है, इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखी गई है। इसके जो लक्षण है वो क्या-क्या होते हैं, इसमें कि चलने पे दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ते-उतरते समय घुटने पे दर्द होता है, और सुबह या शाम के समय आपको स्टिफनेस ज़्यादा महसूस होती है। लंबे समय तक अगर आप बैठे रहते हैं तो आपको उठने में परेशानी होती है, और जॉइंट के जो मूवमेंट्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं, और कभी-कभी उनमें स्वेलिंग भी आने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि बोन्स के लिए कैल्शियम क्यों जरूरी है। देखिए, कैल्शियम केवल हड्डियों के लिए नहीं बल्कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन और जो उसके नर्व के फंक्शंस होते हैं उसके लिए भी जरूरी होता है। कैल्शियम के जो सोर्सेज हैं वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। इसमें दूध, दही, पनीर, रागी का जो आटा होता है वो, तिल, सोया, इसको सोया पनीर या टोफू जिसको हम लोग बोलते हैं, चना, राजमा और हरी पत्तेदार सब्जियां, और कुछ कैल्शियम फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं। और सिर्फ कैल्शियम लेना ही इसका समाधान नहीं है, इसके साथ-साथ हम लोग डाइट, विटामिन डी, फिजिकल एक्टिविटी और ओवरऑल हेल्थ को भी ज़रूर देखते हैं। विटामिन डी की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। ये कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करने में हेल्प करता है, और इसके जो मेन सोर्स है वो मेन जो देखा जाए तो सूरज की रोशनी होती है। सुबह की जो सनलाइट होती है 8 से 10 बजे के टाइम की, वो बहुत ज़रूरी होती है, और इसके अलावा अंडे में जो येलो कलर का जिसको हम लोग जर्दी कहते हैं, वो भी ज़रूरी होती है। इसके अलावा फैटी फिश में भी विटामिन डी की अच्छी मात्रा होती है, और कुछ और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग इसका सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि इसकी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये भी नुकसान करते हैं।
इसके साथ-साथ आपको प्रोटीन का जो डाइट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट देखी गई है, क्योंकि बढ़ती उम्र में हड्डियों की प्रॉब्लम अक्सर बहुत कॉमन होती है और अगर आपकी मसल्स मजबूत होंगी तो आपको बैलेंस की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। तो प्रोटीन के अच्छे सोर्स आपको हम पहले ही बता चुके हैं, इसमें सारी तरह की दालें हो गई, चना, राजमा, पनीर, दूध, दही, सोया, अंडा और मछली, साथ में चिकन। और हर मील में अपना प्रोटीन आप ज़रूर थोड़ा-थोड़ा शामिल करिए। और एक्सरसाइज भी जो है एक तरह से देखा जाए तो बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हड्डियों और जो आपकी मसल्स होती हैं उनको मजबूत रखने के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वॉकिंग हो गई। हमने आपको बताया था पहले ही कि साथ में स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। इसमें आप हल्का-फुल्का डांस एक्सरसाइज भी कर सकते हो और इसमें कुछ एक्सरसाइज भी जो बताई थी, जैसे कि चेयर स्क्वाटिंग, आपके चेयर्स पे आपको बिना किसी सहारे के उठना और या बैठना, वो पुशअप्स भी आप ट्राई कर सकते हो और जो लाइट वेट की एक्सरसाइज है यानी कि जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है वो भी ज़रूरी है। तो एज बढ़ने के साथ-साथ आपको कुछ लोगों को ये होता है कि भई आपको वेट नहीं उठाना है, लेकिन ऐसा नहीं है, लाइट वेट आप उठा सकते हो। उसकी वजह से आपकी जो मसल्स होती हैं वो मजबूत बनती हैं, तो स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज भी वैसे देखा जाए तो वो एक्सरसाइज के साथ-साथ बहुत ज़रूरी भी है। आपको रोज़ाना कितना चलना चाहिए इसका कोई लिमिट नहीं है, बट फिर भी 30 से लेकर के 45 मिनट तक की वॉक बहुत ज़रूरी है। और साथ में अगर आप देखा जाए तो आप वॉकिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बैलेंस एक्सरसाइज और जो भी की और साथ में योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम भी कर सकते हैं। और किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए इसमें कि जैसे बहुत लंबे समय तक आप इनएक्टिव ना रहें, यानी कि कुछ ना कुछ काम अपने करते रहें। क्रैश डाइटिंग क्यों नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग और अल्कोहल से बचना चाहिए और साथ में अपना सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए और बार-बार पेन किलर से भी बचना चाहिए। तो ये तो थी बहुत छोटी-सी जानकारी बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो हम किसी और के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात इसमें आपको और बता दें कि आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। तो जैसे कुछ-कुछ सिम्पटम्स होते हैं जो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप कहीं पे गिर जाते हो और आपका जो पेन है वो दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और वो लोग आपको चेकअप करके बताएँगे कि आपको क्या दिक्कत है। और अचानक से कभी आपको बहुत तेज बैक में या पेन होने लगे तो भी आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। आपकी हाइट कम होने लगे, शरीर आगे को झुकने लगे, जॉइंट में आपके स्वेलिंग रहने लगे और अगर जॉइंट्स में आपके पेन हो, साथ में अगर आपको उसमें रेडनेस फ़ील हो तो भी आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। और अगर आपका ऐसा पेन जो कि दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा हो और लगातार बढ़ रहा हो, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अचानक चलने में कभी-कभी आपको स्टिफनेस महसूस हो और या आप बार-बार गिरने लगते हो कि आपका बैलेंस प्रॉपर नहीं है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और साथ में इसके एक और बात ज़रूरी है कि अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड बोन पेन है, यानी कि आपको कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे, आप कभी बोन्स के जो जॉइंट के जो पेन होते हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कभी आपको हाथ की जॉइंट पे पेन हो रहा है, कभी आपको शोल्डर जॉइंट पे पेन हो रहा है, कभी आपको हिप जॉइंट पे पेन हो रहा है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। तो नेक्स्ट वीडियो हम किसी और के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।